सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज एआईसीटी ने गाइज लॉन्च की है एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम। एंड इस स्कीम के थ्रू गाइज आपको पर ईयर 50,000 रुपीज़ की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। वही अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको पर ईयर 30,000 रुपीज़ की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करते हो। तो अब ये कौन सी स्कीम है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसमें जो है वो सिलेक्ट हो सकता है, एंड किसे कितने पैसे मिल सकते हैं, एंड कहाँ पे अप्लाई करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कौन सी ये स्कॉलरशिप स्कीम है एंड कैसे आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज ये एआईसीटी की तरफ से स्कॉलरशिप है, तो कोई भी फेक नहीं है। आपको 100% यहाँ से जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एआईसीटी यशस्वी स्कीम, तो आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जो है वो डिटेल में पता चलेगा। एंड आपको एक जो डॉक्यूमेंट है वो देखने को मिलेगा, इसमें इसकी सारी जो डिटेल्स है वो दी गई है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं सारी चीज़ें। यह है एआईसीटी यशस्वी स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप्स एंड हॉस्टेलिक एकेडमिक स्किल्स वेंचर इनिशिएटिव स्कीम गाइडलाइंस 2024। अब यहाँ पे 2024 मेंशन है, तो इसका मतलब क्या 2025 में हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह है 24-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जिन्होंने 24 में एडमिशन लिया होगा एंड अभी वो अगर अपनी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे तो वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल में सारी जो चीज़ है वो जानते हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ जो बेसिक डिटेल्स है वो दी है। एंड यहाँ पे लिखा है इट इज़ नीडलेस टू मेंशन दैट द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप रहेगी। कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग प्ले अ पाइवोटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज in order to motivate students to pursue engineering education at diploma and UG level in core branches of engineering। तो बेसिकली गाइज ये समझ में आ रहा है इससे कि कोर ब्रांचेस में जो अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए गाइज ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो निकाली गई है। बिकॉज जैसे अभी बहुत सारे लोग कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कोर ब्रांचेस को लोग थोड़े इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए इस स्कॉलरशिप स्कीम को जो है वो निकाला गया है। यहाँ पे लिखा है AICTE has formulated a scholarship scheme for meritorious students seeking admission in core branches of engineering. Scheme being implemented by AICTE aims of encouraging students to pursue technical education in all core branches। अब कौन से ब्रांचेस में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में 2024 में एडमिशन लिया है, डिप्लोमा हो या फिर इंजीनियरिंग हो, नॉर्मल इंजीनियरिंग 4 साल का, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। देन केमिकल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। इनमें से अगर किसी भी इंजीनियरिंग में अगर आपने एडमिशन लिया है, किसी भी ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर डिप्लोमा हो, आप सभी स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। एंड आपको यहाँ से जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा भी है अकेडमिक ईयर 24-25। तो 24 में अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो भी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए देखते हैं। द कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा लेवल कोर्स इन एनी ऑफ द AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। ठीक है, तो AICTE अप्रूव्ड आपका कॉलेज जो है वो रहना चाहिए। तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो AICTE अप्रूव्ड रहते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है या फिर नहीं, तो आप वेबसाइट पे, कॉलेज के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो AICTE अप्रूव्ड जो है वो रहते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए भी बोला है, सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा कोर्स, मतलब जो लैटरल एंट्री रहते हैं, जैसे डिप्लोमा करके आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे या फिर पॉलीटेक्निक में भी 12th करके डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। बस आपका जो कॉलेज है वो AICTE अप्रूव जो है वो रहना चाहिए, जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस रहते हैं। देन ए फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख रुपीज़ पर एनम। ठीक है, तो अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड अच्छा खासा रेंज है, ऐसा नहीं कि 2-3 लाख ही बोला है। 8 लाख में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कीम के लिए एलिजिबल रह सकते हैं, तो इसमें भी आप जो है वो बैठ सकते हो। इसके लिए बस आपको एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, जिससे पता चले कि आपका इनकम जो है वो 8 लाख या फिर उससे जो है वो कम है। अगर आप ये सारी जो चीज़ है वो मीट करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो टोटल 5,200 स्टूडेंट्स को ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो मिलने वाली है।
उसमें जो डिग्री कर रहे होंगे, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कोर्स में अपना पढ़ रहे होंगे, उनमें 5200 में से 2593 स्टूडेंट्स को ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। एंड जो डिप्लोमा कोर्स में जिनका एडमिशन हुआ होगा उनमें उन्हें 2607 स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो मिल रही होगी। तो ऐसा यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया हुआ है यूजी एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के बीच में। देन स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया है, मतलब पूरे इंडिया में स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिटेल में बताया है। तो वो कितना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर है स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप 50,000 रुपीज़ पर एनम फॉर एवरी ईयर यहाँ पे मिलेगी। सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अभी आपको 50,000 मिलेंगे, फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ऐसे हर साल आपको 50,000 मिलेंगे। एंड अगर आपको ये मिल जाती है तो 4 साल में आपको 2 लाख रुपए जो स्कॉलरशिप की हेल्प है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी। वही अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपको 3 साल मिलेगी। वही लैटरल एंट्री डिप्लोमा में लेते हो तो 2 साल, एंड इंजीनियरिंग में लैटरल एंट्री में लेते हो तो 3 साल। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। देन अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको पर ईयर 30,000 रुपीज़ की जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। एंड जितना भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स रहेगा वो उसमें आपको 30,000 रुपीज़ जो है वो मिल रहे होंगे। ठीक है, देन ए मोड ऑफ पेमेंट आफ्टर सिलेक्शन द अवॉर्डी विल बी पेड स्कॉलरशिप थ्रू डीबीटी मोड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, तो अगर आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको डीबीटी मोड के थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड आपको वैसा नोटिफिकेशन भी जो है वो आ जाएगा। देन अभी प्रोसीजर जो है वो कैसा है, कैसे आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन AICT स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आपको AICT का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, वो डिटेल्स अवेलेबल ऑन AICT वेबसाइट। द होस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो जब आप ये फॉर्म भरोगे तो ये फॉर्म पहले आपके कॉलेज के पास जो है वो जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा, फिर वो आगे जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, देन AICT विल वेरीफाई दिस एप्लीकेशन एज सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूटिनी। ठीक है, जैसे हमारे MHADBT में होता है या फिर कोई भी स्कॉलरशिप में होता है कि फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो फॉर्म आपके कॉलेज में जो है वो देखा जाएगा, वहाँ से अप्रूव होता है तो फिर AICT के पास जाएगा, वहाँ से भी होगा, तो आपको फिर ये पर ईयर वाली जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। सिंपल प्रोसेस है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ जो सिलेक्शन है वो दिया है कि किस बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, ऐसा रैंडम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th ग्रेड टू परस्यू द टेक्निकल। मतलब 12th के बाद आपको एडमिशन जिस एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिला है उसके मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। जैसे इंजीनियरिंग में आपने JEE या फिर CET जो भी है उसके थ्रू एडमिशन लिया होगा तो उसके मेरिट पे आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। वही सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अंडर लैटरल एंट्री, मतलब जो लैटरल एंट्री डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है वो लेंगे, उनके मार्क्स देखे जाएंगे 6 सेमिस्टर तक। ठीक है, वही अगर हम डिप्लोमा की बात करें, इन केस ऑफ नंबर ऑफ allotted scholarship and any state is below 10 as per the calculation minimum 10 number of scholarships will be allotted। ठीक है, तो वही बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जो है वो दी हुई है। डिप्लोमा लेवल के लिए कैसे यहाँ पे चुना जाएगा स्टूडेंट्स को, तो 10th ग्रेड का आपका जो मार्क्स वगैरह वो जो है वो यहाँ पे जो है वो देखे जाएंगे। इन केस एनी सीट्स रिमेन अनऑक्यूपाइड इन लैटरल एंट्री कोटा देन सीट्स में बी एलोकेटेड टू ओपन कैटेगरी और वाइस वर्सा। ठीक है, तो वही बेसिक रूल्स है, अगर आप एलिजिबिलिटी में आते हो तो आप अप्लाई कर देना, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पे डिग्री लेवल स्टूडेंट यही बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जो है वो दी हुई है। रिजर्वेशंस इसमें एज पर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जैसे नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो रहेगा। रिन्यूअल्स अगर सब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो उसको आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा, उसका बेसिक डिटेल्स रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। बाकी फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो दी हुई है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है कि कौन से स्टेट में कितने स्टूडेंट्स को ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। जैसे अब अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड से होगे तो 10 स्टूडेंट को ही यहाँ पे डिग्री में सिलेक्ट किया जाएगा एंड 10 लोगों को डिप्लोमा में यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में 318 स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में से जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, एंड 280 स्टूडेंट्स को डिप्लोमा में जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हर स्टेट वाइज यहाँ पे जो नंबर है वो दिया हुआ है कि कौन से स्टेट में कितने स्टूडेंट्स को ये जो मैक्स स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। मैं बोलूँगा भर दो, अगर मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर ठीक है, बट मिलता है तो आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी।
अब ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने मेरे ऐप में जो है वो फ्री मटेरियल्स में जो है वो डाल दिया है। आप मेरा ऐप नॉलेज सीकर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड वहाँ से आप ये पीडीएफ जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये स्कॉलरशिप स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी होती है तो आप एक बार ट्राई तो जो है वो कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है जिसकी वजह से वो मिस कर देते हैं। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल रहा है तो आप ज़रूर इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो वैसे मुझे आप बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि पोर्टल पे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का जो वीडियो है वो आपके लिए जो है वो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।